धनुष भंग आकर के रघुवर किए, जनकपुर में खुशियां समाती नहीं। नृप जनक मन में बिहसने लगे, दिल की बाणी जुबा पर आती नहीं। माँ सुनैना की नैनों की पुतरी को देखो, सोचें गिरिजा बचन खाली जाती नहीं। अरे बचपन की साथी नयन ओट होगी, यह बात सखियों को भाती नहीं। प्रभा स्टूडियो में ठीक तरफ से एक छोटी सी धार्मिक दास्तान पेश है बाबूजी। बात उस समय की है जब मिथिला नरेश महाराज जनक जी धनुष यज्ञ किए बाबूजी। शर्त रखी गई कि इस धनुष को उठाकर जो कोई इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जनक नंदनी उसी के गले में वरमाला डालेंगी। दूर दूर से त्रिलोक से राजा राजकुमार बहादुर बलवान सब मिथिला में पहुंच गए। किसी से धनुष हिला तक नहीं। और इसी बीच महामुनि बाबा विश्वामित्र के साथ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दो सुपुत्र राम और लक्ष्मण मिथिला में पहुंच गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष उठा के तोड़ दिया। संदेश अयोध्या पहुंचा, बारात सज के मिथिला पहुंच गई। जल जलपान भोजन हुआ, विवाह हुआ, रात गुजर गई। रात गुजर गई, सुबह का समय हो गया, विदाई की बात चलने लगी। सब सोच रहे हैं कि अब बारातियों को जल जलपान करा दिया जाए और इनको वापस कर दिया जाए। इसी बीच में सीता की कुछ सहेलियां हैं, सखियां हैं, बैठी हैं, सब आपस में विचार कर रही हैं कि ऐसा है कि आज से जनक दुलारी चली जाएगी। और मुझे लगता नहीं एक राजकुमारी हैं भाई, यहाँ भी राजा की बेटी हैं, वहाँ राजा की बहू हो जाएंगी। और इसके बाद अब जनक नंदिनी से हमारा आपका मुलाकात कभी होगा नहीं। यही बतिया सब आपस में विचार कर रही हैं। लेकिन आज शक्ति माँ जगदम्बा समझ गई कि मेरी सहेलियां मेरी विदाई को लेके क्या बात कर रही हैं। तो तर्ज जो है लगा था मास्टर, सबको पास बुलाया, कहा इधर आओ, क्या बात कर रही हो तुम लोग आपस में। कहा कुछ नहीं बहनी, बस ऐसे बतलात रहे कि आज तू चली जाबू, फिर पता नहीं मुलाकात हो या न हो। तो कहती है वो है साना नाना रतिया बोले, साना नाना रतिया बोले, बाहई जब पवनवा राम। साना नाना रतिया
तो तर्ज का छोटा सा नमूना रहा, लेकिन कवि का कहना है सखिया सिया से बोलई लागी। कहा दीदी आज तो हर विदाई हो और तू चली जाबू कौशलपुर। सखिया सिया से बोलई लागी, आँखिया में पानी राम। सखिया सिया से बोलई, आँखिया में पानी राम, बोले लागे, आँखिया में पानी राम। सखिया सिया से बोलई लागी, अरे आँखिया में पानी राम। सुधिया ना भुलायु बहिनी, सुधिया ना भुलायु बहिनी, जाके राजधानी राम। सुधिया कहा सीता आज तू चली जाबू, एक विनती बा दीदी हमें सबका भुलायू ना। जनक नंदिनी हंसे लगी तो कहा पागल नहीं तो, अरे ये कोनो कहे वाली बात है। अरे हमारा नैहर आई तेरी का भाव लगा मास्टर। सीता जी कह रही हैं, अरे राम सिया जी मुस्कुराई देहली। सखियों की बात सुन के जनक नंदिनी हंसती। सिया जी मुस्कुराई देहली, सखिया सोचे जनक दुलारी होई हैं आज पराई। सिया जी मुस्कुराई देहली, कह रही है कि सुनो तुम लोग उदास मत हो। कहती हैं सीता जी की कभी ऐसी बात नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कि सीता भूल गई है। और कहती हैं कि जनक दुलारी हंसे लगी, अरे क्यों काने बिसरऊ सखी। दिल से जब जब सुधिया ले ब्यू, जनकपुरी माँ औबे सखी। जनकपुरी माया के सबका अपने गले लगौबे सखी। अपने मन मंदिर माँ सबके, अपने मन मंदिर माँ सबके मूर्ति हम धरवै सखी। सखी और सीता जी के बीच में यही बातें हो रही हैं। महाराज दशरथ का ऐलान हो गया कि चारों भैया आ जाए, भैया कोहबर के रस्म निभा दिन जाए, अब विदाई की तैयारी हो। ये बतिया जानकी मैया अपने सहेलियों के साथ बतलाई रही बाबूजी। तब तक कहना हुआ एक बड़ा अजीब सा पर्जा होता बाबूजी, बराती बियाहे मनाउन। कहाँ का होए के बा, कै बजे का होए। पूछ
पूरी का पूरी घराती और बराती वही के सारा पे नाचेला। वाह ये हर सब बतलात हैं। दरवाजे बैठी हैं तब तक नाउन दादी आ गई और कहती हैं, यही भांति से सखिए सी से रही बताई, यही भांति से सखिए सी से बतिया रही चलाई। अरे आके नाउन तबले घर माँ, अरे बतिया दी जनाई। कहीं सब जनी बतलाती रहबू कि कुछ करे धरे के समय बा। तो सब कहें दादी का भा, चाची का हुआ? अरे कहीं पागल सब जनी ऐसे दूरवा बैठ के बतलाती रहबू। चारों भैया कोहबरवा में जाके बड़े आवत बाटे। रस्तवा खाली करा और चल के कोहबर के रस्म निभावा, विदाई की तैयारी हो। अरे बाबूजी, जब ये कोहबर वाली बात आई तो सखी एकदम खुश हो गई। सीता जी का विदाई का वियोग भूल गई। कहीं असली मजा बराती के आब रात में कुछ ठिकान नहीं। आवे दिया कोहबरवा में, फिर बतलाए खोए चारों जने से और करा सिखाओ। चारों भैया कोहबर में आए, आदर सत्कार से अंदर ले गई और बैठ गए सब सखिए। और फिर मजा ले लगी बाबूजी, मजाक करे लगी। आज से रस्म गीत आपका मिले ही धार्मिक पक्ष से। तर्ज बदल गए मास्टर हुए, अंगने में खुले खुले गंधवा है। अरे अंगने में खिले फूल गेंदावा ये नाना दो, बाजेली बधाइया दुआरे पे। तर्ज का ओरिजिनल नमूना रहा। लेकिन सखिए जब कोहबर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भैया का कह पाई तो कैसे बतलाती हैं। मन में एक शरारत सूझी कि आवा कुछ मजा ले लीन जाए। आखिर चारों भैया सीता का लेके आज चले गई हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो कब न हो। तो करत ही का अरे कैली ठिठोली सब सखिया मगन मन, कैली ठिठोली सब सखिया मगन मन। आए चारों भैया कोहबर में, चारों भैया कोहबर में आ गए तो सखिए एक मजाक करत थी, बड़ा सीरियस मजाक बाबूजी। का करत थी कोहबरवा में जानते हो का करत थी? बड़ी एक भक्ति भावना से परिपूर्ण हास्य रस में गीत आपको मिलेगा। और करती क्या है, एक ही जूता के चौराई का रस्म हो तो भैया राजेंद्र, अब मर्यादा पुरुषोत्तम के पास जूता नहीं रहा, खड़ाऊ रही। तो करत थी का अंतरे में राम के खड़ाऊ सखी चुप के चोरावली, गुड़िया स्वरूप रानी नवल बनवली।
सूझल मजाक सब सखिया मगन मन, सूझल मजाक सब सखिया मगन मन, आए चारों भैया कोबर में। ध्यान देने योग्य बात है कि एक सखी वही में से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के खड़ुआ चुरा लिहिस, और एक ठीक है चुनरी बाबूजी एक चुनरी बढ़िया सा खड़ुआ के ओढ़ा दिहस। अब आप कल्पना करा कि खड़ुआ अगर खड़ी कह दिन जाए चुनरिया ओढ़ा तो का दृश्य होए होकर। एक गुड़िया का सा रूप बन गया उस खड़ाऊ का, और ऊपर से एक अच्छी सी चुनरी जब ओढ़ा दिए तो बाबूजी बन गई वो दुल्हन। खड़ुआ एक गुड़िया का रूप ले लिहिस और करत ही का अंतरे में गुड़िया का घूंघट गोरिया गिरावली, मिथिला के देवी हूँ सबसे बतावली। कहा थी लग रहा मास्टर ले हैं खड़ुआ का गुड़िया के बनाए के बाबूजी और सबका बतावे। देखा भैया ए भैया महाराज देखा हो ये भाई हमारे खिया के देवी हैं, ये हमारे खिया के भगवती हैं, इनका प्रणाम करा। अरे बड़के दूल्हा से बोली मगन मन, आए चारों भैया कोबर में। सबसे पहले बड़कऊ का नंबर लगा भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नंबर सबसे पहले लगा और उनका सखी लोग बुलाई और कहा थी कि हे महाराज देखा ये हमारे मिथिला के देवी हैं, हमारे खिया के भाई परंपरा बा कि दुल्हन ले जाए से पहले दुल्हा का हमरे ये देवी के पूजा करे का परत है। एक काम करा महाराज ये हमारे मिथिला के देवी हैं, इनके पूजा कर लेता तनी गोड़ वोड़ धाई लेता तो आशीर्वाद मिल जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े चक्कर में पड़े। सोचे वाली बात है कि दुनिया जिसकी पूजा करती है आज सखियां उसको फंसा ली है बाबूजी फंदे में और कह रहे हैं कि हमारे मिथिला के देवी हैं, इनके पूजा करा। तो रामचंद्र जी आए पहले सखिए खुशी मनावे, रामचंद्र जी आए पहले और सखिए खुशी मनावे। अरे हे महाराज भले तू आया और जय जयकार लगावे, सिया जी मुस्कुराई देहली। कहीं महाराज ये हमारे मिथिला के देवी हैं और विदैया तो नजदीक है बात, तनी इनके पूजा उजा कर लेते तो जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम हाथ जोड़ के प्रणाम किए, कहा देखा भाई सब जने के प्रणाम बा, लेकिन एक दिक्कत बा। तब तक एक सखी बोल पड़ी से महाराज दिक्कत उक्कत ना बताया भाई, अगर दुल्हन लेके हिया से जाए के बाद तो देवी के पूजा तुमका करेगा पड़े। अरे प्रभु जी बड़े चक्कर में पड़े, ससुर कहेगा अच्छा ससुरारी में फंस गए तो तर्ज बदल गए मास्टर। सखिए कहती हैं वह मजा ससुरारी में लैला। अरे देवी के बन के पुजारी कह रही है, अरे देवी के बन के पुजारी
मजा ससुरारी में लैला। बन के पुजारी मजा ससुरारे मलैला। देवी के बन के पुजारी मजा ससुरारी। मजा ससुरारी मजा हो ससुरारी मजा हो ससुरारी। देवी के बन के पुजारी मजा हो ससुरारी मलैला। कहा है महाराज हमार बतिया माना। तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम बोल पड़े कि भाई देखा बड़ी देर से बतावत हो कि ये तोहरे खिया के देवी हैं, लेकिन एक दिक्कत बा। वाह कहे बताओ। कहे भगवान बोल पड़े। रामचंद्र बोले कि दर्शन करावा। रामचंद्र बोले कि दर्शन करावा। रामचंद्र बोले कि दर्शन करावा। नमवा बतावा तनी परिचय करावा। नमवा बतावा तने परिचय करावा। नमवा बतावा तने परिचय करावा। परिचय बिना न होला यारी। अरे परिचय बिना न होला यारी। मजा ससुरारी में लैला। लैला लैला। प्रभु जी बोल पड़े कहे भाई देखा बड़ी देर से देवी बतावत हो, लेकिन एक बात यह है हाँ ना तो दर्शन करायू ना नाम बतायू। अरे कवन देवी हैं कुछ नाम पता बतावा। अब बिना जाने पहचाने ऐसे कैसे हम पूजा कैले भाई। ये कौन देवी? अच्छा यह समय का ना है। कहें भाई पहले नाम बतावा तो हम पूजा उजा करी इनके। तो सखिए बड़े सोच में पड़ गई दुल्हवा के मतलब चतुर है। अब वही जैसन परिचय बताऊ दर्शन कराऊ घूंघट खोलब तो बात पकड़ जाए। एक है मतलब दुल्हा चतुर बाय यह देखा चाहती है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम पूजा नहीं किए। सखिए कहीं महाराज देखा ऐसा है तोहरे बस कहीं पूजा उजा नहीं बा। रह गया तू बाबा तो उनका किनारे कह दे। पूजा न किए राम सखिए ही राशि। पूजा सीता के मनवा माँ सीता के मनवा माँ भैली हुलासी। सीता राम आई गईले दुआरी। मजा ससुरारी में लैला। जा जब मर्यादा पुरुषोत्तम पूजवा नहीं किए भैया। आई बतिया सीता जी कुछ दूरी पे बैठी कमरवा से अपने सुनत रहा के सखिए देखा कैसे फंसाए हैं। कैमरा से और जब मर्यादा पुरुषोत्तम देवी के पूजा नहीं की है तो सीता जी बड़ा खुश हो गई। एक मतलब इज्जतिया हमारा। अब वही ये गलती करते पूजा अगर करते तो क्या कहती है सब कहती सीता के दुल्हवा एकदम बकलो वाला पगल है बा।
सीता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, कहीं चला इज्जत रह गए। और सखिए कहीं ये महाराज तोहरे बस कहीं देवी के पूजा उजा नहीं, वैसा करा तू किनारे हुआ बाहर हुआ तो। हाँ और भगवान राम का सखिए कोबर से बाहर निकाल, वाह कहीं तोहरे बस कहीं पूजा नहीं, चला बाहर तू, अब हमका दूसरे से बतलाई दिया। वाह तो दूसरे के नंबर आवा था, दूसरे के दुल्हवा के। तो पापड़ में भाव लगा मास्टर। अरे राम छोड़ी लखन काली ही बोलाई सखिया कोहबर में, राम छोड़ी लखन काली ही बोलाई सखिया कोहबर में, और देवी पूजा खातिर गई मचलाई सखिया कोहबर में। पूजा खातिर गई मचलाई सखिया कोहबर में, देवी पूजा खातिर गई मचलाई सखिया मर्यादा पुरुषोत्तम को बाहर निकाल दिए और कहीं ऐसा करा दूसर के दुल्हा बुलाओ छोटकाए का। और फिर लक्ष्मण जी का नंबर लग गया, कहीं महाराज आवा, देखा ये हमारे मिथिला के देवी हैं, पूजा पूजा कैला, ओकरे बाद तो हर विदाई हो जाए, हंसी खुशी से अपने घरे जा। तो लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए कि भैया पूजवा नाही के है, आखिर धनुषिया तो भैया तोड़े, पूजवा नहीं करे चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, देखा भाई सुना एक बात बताई, लखन कहाँ राम छोड़ के दूजे का हम ना पूजी हो। कौनो पंडित लिया बोलाई और देवी का तोहरे पूजी हो। कहीं देखा एक काम करा, हम तो भैया भगवान राम के अलावा केहू के पूजा उजा दुनिया में करी तो ना है। एक काम करा, अपने मिथिला से कौनो पंडित बढ़िया बोलवाए ला देख के, और वह तोहरे देवी के बढ़िया विधि पूर्वक पूजा कर दे। तो सखी लोग बड़ा खिसियानी की है, दुल्हवा चतुरबा लागत बा। और कहा थे, अरे लखन के बाड़ी सुन के सब खिसियाई सखिया कोहबर में, और झट से रिपुसूदन काली ही बोलाई सखिया कोहबर में। योग्य बात है, दुई दुल्हा बाबूजी पूजा नहीं की है, बाहर निकल गए। तीसर का दुल्हा शत्रुघ्न जी का नंबर आएगा। बोलवाई बड़े आदर से, कहे महाराज हमारे मिथिला के देवी हैं, अब विदाई से पहले तुमका इनके पूजा करे पड़े। कहे शत्रुघ्न एक दुई दिन के हमारी तोहरी यारी हो, एक दिन पूजा कई के काहे बतिया हम बिगारी हो। अरे एक ठीक कौनो पंडित ला बोलवाई सखिया कोहबर में, और नित्य पूजनवा करते जौने आई सखिया कोहबर में। शत्रुघ्न जी और चालाक बाबूजी कहे, देखा ऐसा है, एक दो दिन के बड़े आवा ही, और ऐसा करा, कहा गा है कि जेकर पूजा करे रोज करे। एक दो दिन के पूजा कह के हम चला जाए अपने घरे, और तोहार देवी फिर यहाँ पूजा के बड़े परेशान रही हैं के पूजा दे, और ठीक नहीं बा, ये सब पूजा अच्छी नहीं होते, खंडित हो जाए। एक काम करती हूँ, कौनो बढ़िया सा पंडित बुलवा लेती हूँ, और वह तेहबे तोहरे देवी की पूजवा कह देते, जौने रोजे आए के वो पूजा करा कर। हाँ
रोज पूजा मिले देवी का। कहीं महाराज नाही अस्तो न ठिकाए। एक काम करा, तू चला बहरी तो। बाबूजी 3 दुल्हा बाहर हो गए, 3 दुल्हा बाहर हो गए, पूजा किए ही नहीं। चौथा दुल्हा एक ठीक बचा, राजेंद्र भैया। नहीं राजेंद्र नहीं, राजेंद्र को मैं नहीं कह रहा हूँ यार, काहे मजाक बना रहे हो उनका। कहना है 3 दुल्हा पूजे नाही सखिए गईली हारी, 3 दुल्हा पूजे नाही सखिए गईली हारी। अरे चौथा दुल्हा भक्त भरत के आई गईली बारी, सिया जी मुस्कुराई देहली। अरे किए प्रणाम भरत जब घूंघट दी हटाई। सोचनीय बात है बाबूजी। धार्मिक पक्ष से हास्य रस में गीत रहा, लेकिन माहौल भक्तिमय हो गया। चौथा दुल्हा जब भरत जी के बारी आई, भरत जी कोहबर में आए और सखिए कहीं महाराज देखा ये हमारे मिथिला के देवी हैं, और विदाई से पहले तोहका इनकर पूजा करे के पड़े। अरे भरत जी आओ देखे न, ताओ बाबूजी दिल में भक्ति उमड़ गई और साष्टांग प्रणाम कर लिए। और सखिए देखी तो कहीं अरे महाराज तू तो बहुत बहु रहा बा, खड़ुआ का घुंघुटवा हटा दी बाबूजी, और कहीं महाराज तू यस पागल हा, तो हर 3 भाई पूजा नहीं कहे तोरे कुछ समझ में नहीं आवा। अरे कुछ देखबो ना है भैया, कुछ सुनबो ना है भैया, कुछ समझबो ना है भैया। एकदम लेट गए बाबूजी भक्ति में। और जब घूंघट हटाई तो मर्यादा पुरुषोत्तम की खड़ाऊं, पूरा माहौल बदल गया मिथिला का। और होता क्या है, वह सखिया सहेली कैली, सखिया सहेली कैली बाबूजी मजकवा भैया। भरत जी के मानवा माँ खुशी नाया माय। बोलले भरत हम तोहरा गुलाम रहबे, जवन दिहु आज मोहे दर्शन करा। सागर औ सहेली अपने मनमा बिसुर लागी। हमका लागल छोटका दुल्हा गवा पगला। तबले भरत जी खड़ुआ उठौले भैया। मुड़वा पहले हले अपने झट से चढ़ा। अरे राम भक्ति में डूबल भरत जी के मनवा, और सखिया सहेली सब गई शर्मा। अरे जब भरत जी चुनरी के नीचे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े भैया के खड़ाऊं देखे, तो सखी लोग कह रहे हैं कि महाराज आप तो बड़ा भोला है। अरे देखबो ना भैया कि जूता चप्पल लगा बा के तू पूजा करे ला गया। अरे जब खड़ाऊं देखे भरत जी तो बाबूजी भक्तिमय हो गए। तब तो और आनंद से खड़ाऊं उठा लिए और अपने 2 सर पे रख। सब अवाक देख रही हैं। प्रमाण मिलेगा कि भरत जी 2 बार मर्यादा पुरुषोत्तम की खड़ाऊं अपने सर पे रखे थे। एक विवाह में विदाई के वक्त मिथिला में, और दूसरी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को मनाने गए थे जंगल में, वन में, तब भगवान की खड़ाऊं उठा के अपने सर पे। ये है भाई का प्रेम, भाई का प्रेम और इष्ट देव की भक्ति। तो कहना हुआ, अरे भरत जी कहने लगे कि अरे तू तो सब जनी हमका बड़ा धन्य कह दी हो। इस खड़ाऊं की पूजा करवा के आपने हमें धन्य कर दिया। मैं अगर यह जानता होता कि इसके चुनरी के नीचे खड़ाऊं है तो मैं तो कब का आ गया होता पूजा करने। और कहते हैं
अरे यही चरण पादुका का, अरे यही चरण पादुका का तरसई संसार सखिया। मनबै जीवन भाई हम तोहरा उपकार सखिया। सखियों का मजाक भारी पड़ गया बाबूजी। हाँ, मजाक भारी पड़ता है। उल्टा भारी पड़ गया और भरत जी बोल पड़े कि सुना, यह चरण पादुका का मतलब तू नहीं समझती। ऋषि मुनि देव दानव जतन करावे और तब इस चरण पादुका मन मान आवे। अरे हमका देहलू सहज मा उपहार सखिया। अमन भाई जीवन भाई हम तोहरा उपकार सखिया। हंसी मजाक का माहौल बाबूजी भक्ति में हो गया। भक्ति भावना भरत के लख के सखी अला जानी। और पर्दा हटाया नाथ रहली हम अज्ञानी। सब भरत की पूजा करने लगी। कहा महाराज तू तो बहुत बड़ा ज्ञान के पर्दा, अंधकार के पर्दा हमारे नैनों से आप खोल दिए। हम लोग तो इसको मजाक में ले रहे थे, खड़ाऊ मान रहे थे। आपकी भक्ति भावना और प्रेम देख के तो हमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। अरे राम भक्ति से जावे भाव के पार सखिया। मनबै जीवन भाई हम तोहरा उपकार सखिया। इस तरह से बाबूजी एक छोटी सी धार्मिक पक्ष से दास्तान रही। भरत जी का प्रेम छलक आया और सखियों को एक संदेश दे दिए और जल जलपान भोजन हुआ। आनंदमय तरीके से माँ जगदम्बा सीता जी की विदाई हुई और अवधपुरी दुल्हन बन के चली आई। तो अंत में कहना पड़ा मास्टर, माधव राम भरत के भ्रातृ प्रेम दुनिया में यह है निराला। अरे यादव राम जस पे बाबू, अरे पढ़े न कभो का साला हो। सिया जी मुस्कुराई देहली, यादव दिनेश कुमार पे दया करा रघुराई। सिया जी मुस्कुराई देहली।